प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यस्रा के किताब उसका 3 अध्याय 11 वचन। अतः वे यह गा गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। मेरे प्रियो, इज़राइली जन जो परमेश्वर का प्रजाति वह अपने ही पापों के कारण बेबीलोन में गुलाम बनकर 70 साल तक रह गए थे। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह पाकर वहाँ से छुटकारा पाए। सबसे पहले कुछ याजक और लेवियों ने वहाँ से निकला और यरूशलेम में आकर मंदिर जो परमेश्वर का भवन जो बेबीलोन के राजाओं की ओर से मिटाया गया था, जलाया गया था, उस मंदिर को परमेश्वर का भवन को मरम्मत करना था। उसके लिए यरूशलेम लौटे और एक मन होकर परमेश्वर का वेदी बनाया ताकि परमेश्वर के लिए बलि करें। और उस देश की ओर जो लोग थे उनका डर भी था, जो अन्य जाति थे उनका डर भी था। फिर भी वह एक मन होकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाया और होम बलि चढ़ाया और जय जयकार किया। सारे मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया और हियाव बांधकर नींव डाली, परमेश्वर का भवन का नींव डाला। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु के उनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम याजक और लेवीय हैं। हम परमेश्वर के भवन का नींव डालना है, परमेश्वर का मंदिर का नींव डालना है। हम एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहें। हम एक मन होकर परमेश्वर का वेदी बनाएं, धन्यवाद का बलि चढ़ाएं। समय निकालकर हम इस दुनिया में जो दौड़ रहे हैं उस समय से परमेश्वर के लिए अलग से समय निकालकर हम सब मिलकर परमेश्वर का होम बलि चढ़ाएं, यानी कि अपने मुंह से धन्यवाद के बलि परमेश्वर को चढ़ाएं और परमेश्वर रास्ता खुलेगा एक कलीसिया बनने के लिए, परमेश्वर का भवन बनने के लिए, परमेश्वर को आराधना का स्थल बनने के लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा, मार्ग खोलेगा। परमेश्वर के भवन का नींव हम डाल सकते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का भवन जब बन जाता है, वहाँ पे सारे लोग मिलकर वहाँ आराधना कर सकते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का मंदिर में उतर आता है। मेरे प्रियो, हम भी यस्रा और जरुब्बाबेल बाकी सारे जो परमेश्वर के चुने हुए जन जो यरूशलेम में आए थे और इस काम में लगे थे, उनकी तरह हम भी परमेश्वर का काम के लिए
अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें। हम एक मन होकर परमेश्वर को धन्यवाद करने में और प्रार्थना करने में और उनका स्तुति करने में लगे रहें और परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए हम अपना सहयोग, अपना जो बल हम परमेश्वर के लिए समर्पित करें। शरीर का मेहनत और सब कुछ परमेश्वर के लिए समर्पित करें। परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमारा समय को परमेश्वर को दें, परमेश्वर हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, एक नया दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया आपने, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपको स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं। पिता, आपके इस बहुमूल्य वचन में पिता हम देखते हैं कि परमेश्वर आपका भवन को मरम्मत करने के लिए कुछ लोगों को, याजकों को, लेवियों को आपने चुना और यरूशलेम लेकर आया और वहाँ पर एक मन होकर वह लोग आपके लिए, आपका बलि चढ़ाने के लिए आपके लिए वेदी बनाया और बलि चढ़ाया और आपके भवन का नींव ढाला, आपके मंदिर का नींव ढाला। परमेश्वर, इस आदरणीय बहुमूल्य काम के लिए हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। हम भी एक मन होकर आपका भवन बनने के लिए हमें तैयार करना, हमें इस्तेमाल करना। हम एक मन होकर आपका धन्यवाद करने पाएँ, आपका स्तुति करने पाएँ, आपकी इच्छा, आपका योजना हमारे जीवन में, हमारे जीवन से पूरा होने पाए परमेश्वर। पिताजी, आपका भवन बनने के लिए, पिता आपका कलीसिया बनने के लिए हमें पिता इस्तेमाल करना परमेश्वर। हमारा समय को आपके लिए निकालने पाएँ। हम एक मन होकर एक साथ आपका धन्यवाद करने में, स्तुति करने में और आपका धन्यवाद का भेंट बलि चढ़ाने में लगे रहने पाएँ। पिताजी, 2 या 3 जन जहाँ कहीं भी आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे आप मौजूद होते हैं, वहाँ आप आ जाते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम एक मन होकर आपको धन्यवाद करने पाएँ, आपको स्तुति करने पाएँ और आपका मंदिर का नींव डालने पाएँ और मंदिर का मरम्मत करने पाएँ, आपका कलीसिया बनाने पाएँ। वहाँ पर पिताजी आपका आराधना होने पाएँ, आपको स्तुति होने पाएँ, आपका कार्य होने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हमें इस्तेमाल करना, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना पिता, उन सभी को तैयार करना परमेश्वर, उन सभी के हृदय में बात करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सभी को इस्तेमाल करना, सभी को संभालना, आशीष देना, उनके संग रहना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी ना होने देना, उनका हर काम में सफलता देना, घर का काम हो चाहे हालेलुया जो नौकरी हो, ऑफिस का काम हो, जो कोई भी हो, परमेश्वर ने उनके साथ रहकर सारा काम में सफलता देना परमेश्वर। हालेलुया। शरीर में कमज़ोरी, दुर्बलताओं को निकालना, बलसामत से भरना परमेश्वर। उनका मन की इच्छा आप जानते हैं, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनका मन की इच्छाओं को हालेलुया पूरा करना परमेश्वर। सारा बच्चों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, जवान बच्चों को आशीष देना,
आपको प्रेम को समझने पाएँ। हालेलुया, आपके पीछे आपके साथ साथ चलने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। आशीष देना पिता, सारा बुज़ुर्गों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन्हें आशीष देना, संभालना पिताजी। हालेलुया, उन्हें चलाना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो बीमार है उनको चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से छूकर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, सारा बीमारी शरीर से निकलने पाए। हालेलुया, चंगाई हर एक जन प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा दर्द, तकलीफ, दुख दूर होने पाए उनके जीवन से पिता, धन्यवाद देता हूँ। खुशी से, शांति से, आनंद से भरना परमेश्वर। हर तकलीफ़ दूर होने पाए, हर हालेलुया मुसीबत, हर हालेलुया दुख दूर होने पाए परमेश्वर। खुशी से, आनंद से भरना पिता, शांति से भरना। परिवार में शांति होने पाए, परिवार में कोई कड़वाहट, दुश्मनी, झगड़ा ना होने पाए परमेश्वर। शांति से भरना परमेश्वर, खुशी से भरना पिता, आशीष देना, हर एक परिवार को आशीष देना पिता, संभालना। सारा आदर, जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किया हो और अद्भुत कार्य किया हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।